ओके डियर, आज हम सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची का पेपर डिस्कस करेंगे, स्पेशली एमसीक्यूज़। और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम प्रीवियस पेपर वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है इसमें वो कह रहा है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल हमारे पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ 3/2 kT। और अगर एमसीक्यूज़ में वो पर मोल की बात करें तो पर मोल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 3/2 RT। बस यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो पर मोल आपसे पूछ रहा है या पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबैरिक, आइसो का मतलब होता है सेम, बार प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नंबर 3, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ ग्रेटर देन पेट्रोल इंजन, ऑप्शन ए। और जहन में रखिएगा जो आपका पेट्रोल इंजन है अकॉर्डिंग टू बुक उसकी एफिशिएंसी जो हमारे पास 25 से 30% है, और जबकि डीजल इंजन की एफिशिएंसी 30% से 40% तक है। नेक्स्ट है टू मेजर अ हाई वोल्टेज व्हाट शुड यू डू विद द वोल्ट मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल, अगर मुझे वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना हो तो उसके साथ जो हम सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी रेंज को इंक्रीज़ कर देंगे, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है लैमिनेटेड आयरन कोर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो हम आयरन कोर लैमिनेटेड यूज़ करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेस एंड रिड्यूस हीटिंग। मीन्स हम थिक जो है वो कोर यूज़ नहीं करते कॉपर आयरन की, हम उसकी छोटी छोटी शीट्स बना देते हैं। तो शीट से क्या होता है कि जो साइज़ होता है, एरिया होता है प्लेट का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो एरिया जितना कम होगा, जहन में रखिएगा मेटल का, तो उसमें उतना कम लॉस होगा एडी करंट की वजह से। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज विद। जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है सी, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान। हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। इन AC सर्किट व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हमारे पास करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। और जहन में रखिएगा इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट और वोल्टेज के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, या इन केस ऑफ इंडक्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये भी मॉडल पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव है तो उसमें करंट और वोल्टेज सेम टाइम पे अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे आते हैं, तो जो हमारे पास पावर फैक्टर होगा इस केस में 1 होगा। मींस पावर फैक्टर अगर 1 के करीब तर हो किसी भी डिवाइस का, तो वो डिवाइस उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास पावर फैक्टर 1 होता है। The property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when applied force is removed is called, सिंपल है, elasticity। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से उसका साइज़ और शेप चेंज हो जाए, और जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करें अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी, और अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पा रही दैट इज़ प्लास्टिसिटी। A purely semiconductor is known as, प्योर सेमीकंडक्टर होगा हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर इसके अंदर हम ग्रुप 3 या ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे तो ये एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। विच लॉजिक गेट्स कम्बिनेशन प्रोड्यूस एन आउटपुट 1 व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज़ 1। एटलीस्ट 1 इनपुट इज़ 1 ये किस केस में होगा? और गेट के केस में होगा, ठीक है, क्योंकि आर गेट का फॉर्मूला ये हमने डिस्कस किया था, y = a + b। दोनों इनपुट्स में से अगर कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा। और एंड गेट वाले केस में दोनों इनपुट का 1 होना ज़रूरी है फॉर आउटपुट 1। नेक्स्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल
मटेरियल शुड बी एमिट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी लाइट किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एजेक्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ, जो लेज़र है दैट इज़ हाईली कोहेरेंट फोटॉन्स, ठीक है। कोहेरेंट फोटॉन का मतलब जितने भी फोटॉन्स निकलेंगे तमाम फोटॉन्स इन फेज होंगे, मीन्स में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑफ मास 1 kg व्हाट शुड बी मास व्हेन इट मूव एट अ स्पीड ऑफ 0.9 c, ठीक है। अगर आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए 0.9 c, तो ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, तो इसको आप मास के फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा m इज़ इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v² / c²। तो आई थिंक जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 2.3। द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम इन अवर डेली लाइफ इज़, देखिए जो इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो मीन्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जो हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है इसमें ऑप्शन बी है, अ ट्रेन मूव स्मूथली विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेन मूव कर रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। लास्ट है आइडेंटिफाई पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अगेन रिएक्शन से रिलेटेड हम MCQ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो हमने देखना है कि हमारा चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए और मास भी। रिएक्टर में हमारे पास देखिए 4 + 2 मीन्स प्रोटॉन कितने हैं, 6, और प्रोडक्ट में भी हमारे पास प्रोटॉन 6 हैं, तो मीन्स 4 तो कंजर्व्ड है। और अगर हम मास की बात करें 9 + 4 तो ये हमारे पास है 13, जबकि यहाँ प्रोडक्ट में हमारे पास मास नंबर कितना है 12। और मास नंबर होता क्या है, A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, रिएक्टेंट में भी हमारे पास 6 प्रोटॉन हैं और प्रोडक्ट में भी 6 प्रोटॉन है, तो डेफिशिएंसी फिर किसकी आई, न्यूट्रॉन की। तो एक न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे मिस है, ऑप्शन सी। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन।